कार्तिक महात्म्य अध्याय 16। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन यानी झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय विधिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में झाड़ू लगाना तथा दीप जलाने में ही इतनी अधिक क्यों है? कृपया करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नरम भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोजित मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहां पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी स्त्री से भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नामक एक महापापी उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरी स्त्री के भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए। उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोगकर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्तिपूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाएं, तब तो उसका पुण्य का कहना ही क्या, अनंत फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम का एक पुत्र था। फिर उसने यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़कर घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुत्र को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मंदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर दिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर पर आकर आनंदपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चले गए। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती। उस समय दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। उसने भगवान का पूजन और दीपदान किया। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी। उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोधावेश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहाँ रहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है। फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनालसा मीठे शब्दों में बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी
कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कर्ण ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया, जिससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, उसी समय में एक रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसका फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से यह बात सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल तुलसी मैया की जय।